खान को गिरफ्तार करने वाले जी भाग निकले हैं। उनको जगह नहीं मिल रही कि कहां से वो भागें, किस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार करें। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो मनाजर देखे गए हैं, शायद ही पाकिस्तान की तारीख के अंदर इस तरह के मनाजर किसी ने अदालतों के अंदर देखे हों, सड़कों पर देखे हों, और किस तरह से कप्तान की हिकमत अमली ने गिरफ्तार करने वालों की दौड़ें लगवा दी। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कमांडर ने जितना बड़ा वार किया है, और सुप्रीम कमांडर ने जिस तरह से इंपोर्टेड की कमर तोड़ी है, ना किसी अदालत में जा सकते हैं। वो इलेक्शन कमीशन का मातम शुरू हो चुका है, हंगामी इजलास बुलाए जा रहे हैं, और इतना बड़ा झटका वो चाहे पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट हो, मुक्तदर, ताकतवर, ये इंपोर्टेड हुकूमत, सबको जितना बड़ा झटका आज सदर पाकिस्तान की जानब से दिया गया है, इस पर बड़ी तफसील से बात करेंगे। और ये इतना झटका है कि इसको ना तो निगला जा सकता है ना उगला जा सकता है, हो ही कुछ नहीं सकता, क्योंकि सदर पाकिस्तान को कोई अदालत बुला नहीं सकती। सदर पाकिस्तान के इख्तियारात को कोई अदालत चैलेंज नहीं कर सकती। अब ऑर्डर तो हो चुका है इलेक्शन का, अब क्या होगा, इस पे क्या माहिरीन कहते हैं, कितनी बड़ी ये फतह है कप्तान की, और गेम किस तरह से कप्तान की मुट्ठी में आ चुकी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जी, इमरान खान 2 बजे हाई कोर्ट ने बुलाया था। मैंने आपको तकरीबन एक वीडियो की थी 1:30 बजे के करीब, मैंने आपको बता दिया था गिरफ्तारी का प्लान मौजूद है। गिरफ्तार FIA गिरफ्तार करेगी, पुलिस की मदद जनाब ले ली गई है, और प्लान मुकम्मल तौर पे तैयार है। और बेसिक मकसद ये है कि जमान पार्क से खान को निकाला जाए, वहां से निकाला जाए और गिरफ्तार कर लिया जाए। खान के पास क्रेडिबल इतलात होती हैं, हर वक्त इतलात होती हैं उनके पास कि क्या इनका प्लान है। और पिछले 2 दिन पहले भी, यानी मेरे ख्याल से जुमे वाले दिन या जुमेरात वाले दिन, शायद जुमे वाले दिन, जब खान को बुलाया था लाहौर हाई कोर्ट ने, तो उस वक्त खान नहीं गए थे, अचानक 6:15 बजे जाते जाते रुक गए थे। और उसके बाद मैंने उससे पहले वीडियो की थी, मैंने कहा था खान पर हमला हो सकता है, और फिर सीनियर सहाफ़ी ने इसकी तायद कर दी, आरिफ हमीद भट्टी ने। उन्होंने कहा मेरे पास क्रेडिबल इतलात हैं, हुकूमत अगर चाहे तो मेरी खबर की तरदीद कर दे कि इमरान खान पर हमले का प्लान था। और आज भी 2 बजे तक तो खान नहीं पेश हुए, हालांकि जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब लाते रहे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस तरह नहीं, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होगी तो हम नहीं जाएंगे, माल रोड क्लियर नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे, इस तरह तो नहीं ना होता। पहले भी हमला हो चुका, गोलियां खा चुके, तो हमेशा हमने गोलियां खानी है। और गिरफ्तारी के लिए टीमें तैयार थी, पुलिस तैयार थी, मुकम्मल सारी हिकमत अमली थी, लेकिन खान नहीं आए। अदालत ने बिलाकर 5 बजे का वक्त दिया। खान साहब 5 बजे उनकी एक तस्वीर आ गई, और यह भी अलमिया देखिए, एक शख्स 4 गोलियां खाकर मकबूल तरीन लीडर, कोई करप्शन का उसके ऊपर चार्ज नहीं है, अदालत में पेश हो रहा है। और एक भगोड़ा मफरूर जेल से भागकर इसी अदालत को 50 रुपए का एफिडेविट देके 3 साल से 4 साल से बाहर बैठा हुआ है। कितना बड़ा फर्क है। एक गोलियां खाकर अदालत में पेश हो रहा है, और वो कहता है मैं अदालत जरूर जाऊंगा क्योंकि मैं अदालतों का एहतराम करता हूं। और दूसरा, झूठ बोलकर इश्तिहारी यहां से भागा हुआ है, और फिर मरियम नवाज कहती है कि हमें डेथ सेल के अंदर रखा गया जी। वो डेथ सेल के अंदर रखा गया, 50 तक वो टेम्परेचर होता था उस कमरे का, और फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करती थी। अलग ही दुख है ना यहां। वो क्या कहते हैं, राहतें और भी हैं, वसल की राहत के सिवा दुख और भी हैं, जमाने में मोहब्बत के सिवा तो दुख दुनिया के तो और भी बहुत है कि रोटी कैसे खानी है। दुनिया के दुख ये है कि अस्पताल से इलाज कैसे करवाना है। दुनिया का दुख यह है कि बच्चों की फीसेज कैसे देनी है, रमजान आ रहे हैं, ईद आ रही है, बच्चों को नए कपड़े कैसे लेके देनी है, घर का किराया कैसे देना है, बिजली के बिल कैसे देने हैं। गरीब मजदूर वो जो सिगरेट बेचारे पीते हैं, आप वो हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि आप इस मुल्क का कर्जा नशियों नहीं उतारना है, ऐसे लग रहा है जैसे इस मुल्क के अंदर अब माशी इनकलाब चरसियों ने लेके आना है, जो सिगरेट 200 वाली डिब्बी जो है 500 की कर दी गई है। तो अवाम के ये मसले, लेकिन बीबी के मसले देखिए, वो जी मैं फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करती थी, ये इनके दुख है। तो वो जी वो बड़ी वो तैयारी थी इमरान खान को गिरफ्तार करने की। और लेकिन आज जो मंजर देखे ना अदालत के अंदर, लोग ही लोग कमरा अदालत में, हाथे में, बाहर, मार रोड पर, और एक वकील भी आगे, डिफेंस लाइन आगे, पहले वकील वो कह रहे हैं ये जो काला कोट है ये इमरान खान का वोट है। कभी देखा इस तरह?
बुकला नारे लगा रहे हैं। ये जो काला कोट है ये इमरान खान का वोट है और बड़ी तादाद में लोग ही लोग। फिर 5 बजे इमरान खान साहब निकले और उनके साथ एक बड़ा काफिला फिर बड़े सुकून से चलता चलता जनाब वो सूबाई असम्बली तक पहुंचा, चेयरिंग क्रॉस तक पहुंचा और फिर आकर लाहौर हाई कोर्ट। यानी इतनी बड़ी तादाद में खान अपने 7 कारकुन लेके आया। इंतजार किया गया कि पूरा एक इसको इवेंट बनाया जाए। बुलाना चाहते हैं ना, बुलाएं। ये इनका जो तरीका है ना, आएगा गिरफ्तार कर लेंगे, उठा लेंगे, हथकड़ी लगाएंगे, जेल में डाल देंगे। खान ने कहा आप जरा मेरी भी अमली देखो। खान अपने साथ हजारों कारकुनान लेकर आया, हजारों कारकुनान और वकला पहले से मौजूद थे। और उसके बाद ये देखो, ये हो रही है पेशी और इंपोर्टेड या उनको बिल्कुल मुंह दिखाने की अब जगह नहीं मिल रही कि वो कितने चुल्लू भर पानी में या बिल्कुल पानी के बगैर ही डूब मरे। इतना बड़ा खान ने किया और किसी की जरूरत है इतनी ऑडियंस के सामने खान को जाके हाथ भी लगा सके। तो ये इमरान खान जो हैं इनकी पॉलिटिक्स अपनी है और वो समझते हैं कि किस तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, खान साहब की बहनोई, खान का बहनोई और सबसे बड़ा मुखालिफ खान का, उनको मैंने आज सुना। वो जनाब कहते हैं इमरान खान जो है ना वो उसने एस्टैब्लिशमेंट को हला कर रख दिया है। वो कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में पहला बंदा है जो आर्मी चीफ की वो एक्सटेंशन रखवाने के लिए और वो सारा कुछ करने के लिए 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंच गया था और जख्मी था, बड़ी मुश्किल से पहुंचा था लेकिन पहुंच गया था। वो कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है। वो कहते हैं जितना मैं उसको जानता वो डरने वाला नहीं है, फाइटिंग मूड में उसका दिमाग बहुत काम करता है। सियासत पर इमरान खान की गिरफ्त है। ये हफीजुल्लाह नियाजी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो डरता नहीं है। वो कहते हैं अगर मैं उसका बेशक मुखालिफ हूं ना, लेकिन आप मुझसे ये पूछे कि इमरान खान डर के बैठा हुआ बनिस्मान पार्क में या आगे पीछे, वो कहते हैं ये झूठ है, वो डरता नहीं है। और आज भी इमरान खान ने अपने कामयाब सियासी हिकमत अमली से जिन जिन अदारों का, जिन जिन ताकतों का, जिन जिन लोगों का ख्वाब था कि गिरफ्तार किया जाए, उस तमाम पर आज इमरान खान साहब ने जो है वो पानी फेर दिया है। और उसके बाद जनाब बारी आती है सरप्राइज देने की हेड ऑफ स्टेट की। तो हेड ऑफ स्टेट, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, उन्होंने जनाब फौरी तौर पे पंजाब और केपीके के अंदर इलेक्शन की डेट का ऐलान कर दिया। यानी 9 अप्रैल 2023 बरोज एतवार ये जी इलेक्शन होगा, केपी पोलिंग डे होगा पंजाब और केपीके के अंदर। क्योंकि इलेक्शन की डेट तो दे नहीं रहे थे, तो सदर ने कहा कि आइन का जो है वो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 57(1) के तहत हासिल इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल 2023 एतवार की तारीख का ऐलान कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि सुप्रीम कमांडर हूँ, मैं हेड ऑफ द स्टेट हूँ, लिहाजा आइन की जो बालादस्ती है और आइन को बचाने के लिए मैं दे रहा हूँ। क्योंकि मुझे जो है इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के अंदर शामिल नहीं किया और जो गवर्नर साहिबान है वो कहते हैं हमने असम्बलियाँ तोड़नी, तो डेट कैसे दें? तो वो तो जनाब डेट दे नहीं रहे थे। और फिर वो कहते हैं चूंकि किसी भी अदालती फोरम की जानब से कोई हुक्म इम्तना नहीं, लिहाजा सेक्शन 57 के तहत सदर इख्तियारात के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं। आइन और कानून 90 दिन से ज़ायद की ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। आइन की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का अपना आइनी और कानूनी फ़र्ज अदा करना समझता हूँ। तो आप जी चीखें निकल रही हैं, रखवाना चाह रहे थे ना उन्होंने, तो सदर को भी उन्होंने कहा सदर कौन होता है हमें बुलाने वाला। अब इलेक्शन कमीशन हंगामी कल इजलास बुलाने जा रहा है, इस पर अब कोई चैलेंज नहीं हो सकता। सबसे बड़ा मसला ये है कि आइन के तहत सदर को नहीं चैलेंज किया जा सकता। आप किसी अदालत में जाएं, चैलेंज करें, अदालत क्या कहेगी? यानी अदालत ये कहेगी कि इलेक्शन ना करवाएं, आइन तोड़ दें। अदालत तो ये कह रही है कि इलेक्शन करवाएं, लिहाजा आप फंस चुके हैं। अब कोई बहाना नहीं चलने वाला, अब कुछ भी नहीं चलने वाला, अब तो करवाने पड़ेंगे। सदर तो सुप्रीम कमांडर है, लिहाजा वो गरीदा फारूकी की बड़ी चीखें नहीं कर रही है, कह रही हैं आईनी कानूनी माहिरीन के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 57 कौमी असम्बली इलेक्शन के मुतल्लिक है, सूबाई असम्बलियों से मुतल्लिक नहीं। माहिरीन के मुताबिक चूंकि मामला अभी अदालतों में भी जेर समात है, इस दौरान सदर इलेक्शन की तारीख आज खुद नहीं दे सकते। ऐसा करना तौहीन अदालत के जुमरे में भी आता है, तो अदालत ले एक्शन। अगर तौहीन अदालत है तो आए, सदर के खिलाफ जाए अदालत। अगर कोई अदालत जा सकती है, नहीं जा सकती, या सिर्फ और सिर्फ चीखें हैं। अदालतें भी इलेक्शन की डेट की कह रही थी और सदर ने भी अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की डेट ही दी है। यहां तक ये कहते हैं वो ज़िमनी इलेक्शन का फर्क है कि ज़िमनी इलेक्शन की डेट, ये जो सूबों के अंदर इलेक्शन हो रहा है ये सूबों का जनरल इलेक्शन है, लिहाजा जनरल इलेक्शन की डेट
सुप्रीम कमांडर यानी सदर पाकिस्तान दे सकते हैं। तो लिहाजा इस वक्त इस तरह से इंपोर्टेड की कमर टूटी है कि जिसका आप अंदाजा ही नहीं कर सकते कि गर्म तवे पर, आप जिसे कहना कि गर्म तवे पर इस वक्त बिठा दिया गया है। और आइन का जो शेक है 57, ये तो बड़ी वाजह कहती है गवर्नर अगर नहीं डेट देते तो सदर के पास है, इख्तियार है कि वो डेट दे सकते। लिहाजा इसमें कोई गैर आइनी नहीं है किसी किस्म का, कोई वो कहते हैं ना कि ये नाजायज इस्तेमाल इख्तियारात का, वो नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा सरप्राइज है इंपोर्टेड के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, या उन तमाम लोगों के लिए जो इलेक्शन करवाना चाहते थे। तो आज का दिन अपनी तरफ से प्लान ये किया गया था कि खान को सरप्राइज मिलेगा, खान को दीवार से लगाएंगे, खान को गिरफ्तार करेंगे, खान के साथ ये करेंगे, लेकिन चारों शाने चित हुए हैं और हर तरह से शिकस्त हुई। और सबसे बड़ी खबर, यहां इस्लामाबाद के अंदर जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है ATC, वहां पे इमरान खान और कारकुनों के खिलाफ जो दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई थी मुकदमे में, वो एहतजाज करने पर, उससे भी आज इमरान खान बरी हो गए हैं। और तमाम कारकुन भी जो उस मुकदमे में थे, उनसे भी दहशतगर्दी की दफात ये ATC अदालत ने, जो सदाद दहशतगर्दी की अदालत है, उसने वापस ले ली है। तो यहां से एक और इंपोर्टेड और तमाम वो जो आम शहरियों को एहतजाज करने पर दहशतगर्द बना देते हैं, उनके लिए आज एक तीसरा झटका ये भी है।